बहुपद। तो ध्यान देना, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं। द्विघात समीकरण वो समीकरण होगा जिसकी अधिकतम घात 2 होगी और घातें जो हों पूर्णांक के रूप में हो, कोई दशमलव ना हो, ना माइनस हो, उसके ऊपर माइनस वाली घातें नहीं होना चाहिए, ना अंडर रूट में हो, अंडर रूट होगा तो परमय कहलाएगा, परमय संख्या, उसके ऊपर परमय संख्या भी नहीं होना चाहिए। ध्यान देना, पहले हम समझेंगे रेखिक समीकरण। सबसे पहले क्या समझेंगे, रेखिक समीकरण किसे, पहले रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद किसे कहते हैं। ध्यान देना, रेखिक बहुपद का स्टैंडर्ड रूप क्या होता है। स्टैंडर्ड रूप का मतलब ये कि ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी, ये हमारा बहुपद है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी हमारा बहुपद है। समीकरण कब क्या होगा, जब समीकरण में हमें बराबर 0 लग जाएगा तब वो समीकरण कहलाएगा। बराबर जहाँ लग जाएगा वहाँ क्या कहलाएगा, लेकिन जब तक बराबर नहीं लगा तब तक ये बहुपद है। क्या है, अब बहुपद में कंडीशन है कि हमारा ए का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए और बी का मान भी कभी भी 0, तब तो ये बहुपद होगा, रेखिक बहुपद। अन्यथा ये बहुपद नहीं होगा। अगर ए का मान 0 होगा तो ये पद हट जाएगा, बी का मान 0 होगा तो ये भी पद हट जाएगा, तो खाली सी बचेगा। सी कुछ होता नहीं है, अचर बहुपद होगा। क्या होगा, अगर x का मान 0 हो जाए तो ये 0 हो जाएगा तो भी 0 हो जाएगा। और ये भी मतलब ये तो बी वाई बचेगा, बी वाई बच जाएगा, ठीक है। लेकिन दोनों 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी हमारा क्या बन जाएगा, रेखिक काष्ठे मतलब अचर पद बहुपद कहलाएगा। ये कंडीशन है। समीकरण किसे कहेंगे, अगर यहाँ पे हम बराबर लगा दें तो ये समीकरण बन गया, रेखिक समीकरण बन गया। क्या बन गया, रेखिक समीकरण बन गया। लेकिन अब अभी हम लोग कहाँ पढ़ने जा रहे हैं, बहुपद पढ़ने जा रहे हैं। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ये बहुपद है, रेखिक बहुपद, और जिसमें ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, बी का मान भी 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा देखते हैं, द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू का सॉरी ये बहुपद है। इसमें क्या होना चाहिए, ए का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ए का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए का मान 0 हो गया तो ये क्या कहलाएगा, रेखिक बहुपद कहलाने लगेगा। जबकि किसकी बात कर रहे हैं हम, द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं। तो रेखिक बहुपद वो रेखिक बहुपद का स्टैंडर्ड रूप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी कुछ भी हो सकता है, जिसमें ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, बी का मान 0 नहीं होना चाहिए। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है, इसमें ए जो है वो बी जो है और सी रहेगा अचर। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट। और जो एक्स वाई रहेगा, एक्स कामा वाई या पी वाई जो भी रहे वो हमारा चर रहेगा, ये बदलता रहेगा। ये क्या रहेगा, बदलता रहेगा। इधर देखो, इसको बात करें, इसमें ए कामा बी कामा सी ये अचर पद है। अचर का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई नंबर आएगा 10 20 50 2 3 4, और जो एक्स वाई है, एक्स वाई है, एक्स वाई जो है हमारा वो क्या रहेगा, चर रहेगा। क्या रहेगा, चर रहेगा। तो रेखिक द्विघात बहुपद की परिभाषा भी लिख ली, बात समझो। तो रेखिक बहुपद वो बहुपद होगा जिसकी अधिकतम घात 1 होगी। जिसकी अधिकतम घात कितनी होगी, 1 होगी, वो रेखिक बहुपद कहलाएगा। 2 चर वाला रेखिक बहुपद है। कौन सा पद है, 2 चर वाला रेखिक बहुपद। देखो 2 चर का मतलब एक्स और वाई 2 पद है, 2 चर है ना, एक्स वाई कितने चर है, 2। तो एक्स वाई 2 चर वाला रेखिक समीकरण है ये। 2 चर वाला, 1 चर वाला, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, हाँ यहाँ पे वाई का ही लिख दिया है जब एक्स है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो होगा वो 1 चर में द्विघात बहुपद है। इसको लिखाएंगे, ऊपर मिटाल दे, अब मिटाल दें, बोलो, ठीक है, ध्यान देना, लिख तो लिए हो, ठीक है। तो हेडिंग डालो द्विघात बहुपद, हेडिंग डालो द्विघात बहुपद, यही पढ़ना है हम लोगों को। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी,
ये रैखिक द्विघात बहुपद है, इसकी परिभाषा लिखो। चूँकि द्विघात बहुपद की अधिकतम घात 2 है और इसकी घात और द्विघात बहुपद की अधिकतम घात 2 है और द्विघात बहुपद की घात हमेशा एक पूर्णांक होगी, हमेशा क्या होगी? एक पूर्णांक होगी। तो ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं हम लोग? ax स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। द्विघात बहुपद की अधिकतम घात 2 है और द्विघात बहुपद की घात हमेशा एक पूर्णांक होगी। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? कोई परफेक्ट नंबर। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? कोई परफेक्ट नंबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम कह दें कि क्या ये बहुपद है, जैसे हम तुम्हें एग्जाम्पल में दें, एग्जाम्पल एक करके देते हैं, जिसे दे दे 5x स्क्वायर प्लस का √3x प्लस का 10 इक्वल टू, चलो ठीक है, ये बताओ हमारा बहुपद है कि नहीं है? क्यों नहीं है? हाँ, ये तो हमारी अधिकतम घात है, लेकिन ये कहीं पर भी क्या होना चाहिए? कोई परिमेय नहीं आना चाहिए, कोई भिन्नात्मक नहीं आना चाहिए, एक पूर्णांक नंबर होना चाहिए। ये तो हमारा बहुपद नहीं है, ये हमारा बहुपद नहीं। इसके ऊपर 3 लगा दे। अब बताओ बहुपद है कि नहीं है? अब भी हमारा बहुपद नहीं है। पूर्णांक का मतलब होता है कोई एक परफेक्ट नंबर होना चाहिए। दोनों पे क्या होना चाहिए? परफेक्ट नंबर। कोई दशमलव में, कोई माइनस में नंबर हमारी नहीं होनी चाहिए। जैसे हम कह दें ये क्या है? हम कह दें ये है, आप बोलो, जैसे हम बोल दें 7x⁻² प्लस 5x प्लस का 6। क्या ये हमारा द्विघात बहुपद है? नहीं है। क्यों? क्योंकि पावर हमारी क्या है? -2 है। ये आके नीचे प्लस बना लेगा। एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये क्या है? निगेटिव नंबर है। क्या है ये? तो ये भी हमारा द्विघात बहुपद नहीं है। लेकिन अभी हम आगे पढ़ते हैं ना, तो ये परिभाषा तो आपको समझ में आ गई होगी। बोलो, परिभाषा समझ में आ गई ना, कि द्विघात बहुपद की अधिकतम घात 2 है और द्विघात बहुपद की घात हमेशा एक पूर्णांक होगी। जैसे 5x स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 5, ये हमारा द्विघात बहुपद है। ये हमारा क्या है? जैसे और एग्जांपल ले लें हम लोग, 10x स्क्वायर प्लस का 20x प्लस का 10, ये भी हमारा क्या है? द्विघात बहुपद है। अब बात करते हैं त्रिघात समीकरण की। इसकी बात करेंगे, ये सब 9th में पढ़े हम लोग। ये हम बात करेंगे त्रिघात की। त्रिघात समीकरण, बहुपद। त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद किसे कहेंगे? इसका स्टैंडर्ड रूप क्या होगा? ax प्लस का bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस का d। ये हमारा त्रिघात बहुपद होगा। क्या होगा? त्रिघात बहुपद होगा, जिसमें a, b, c और d क्या है? अचर हैं। क्या है? अचर हैं। और यहाँ पे x क्या है? चर है। क्या है? चर है। देखो, इसकी भी पावर कितनी होनी चाहिए? एक पूर्णांक होना चाहिए, एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। छापो। अब देखो, द्विघात बहुपद समझे? द्विघात बहुपद वो बहुपद होता है जिसकी अधिकतम घात 2 और पूर्णांक हो। ठीक है, बात सही है। अब समझते हैं शून्यक किसे कहते हैं। क्या बोलते हैं? शून्यंक। शून्यंक किसे कहते हैं? शून्यंक देखो, देखो एक्सरसाइज बोर्ड पे देखो। अभी नहीं, एक्सरसाइज मतलब समझा दे। एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 ये अलग है, ये सिर्फ अलग है।
इसमें क्या है, कुछ ग्राफ बनाए गए हैं, बोर्ड पे देखो, इसमें कुछ ग्राफ बनाए गए हैं। ग्राफ में पूछेगा कि इसमें कितने शून्यंक है। शून्यंक क्या होता है वो अभी बता देते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में बहुपद देंगे और इसमें कहेगा तुम शून्यंक ज्ञात करो, समझ रहे हो। तो इसमें क्या होगा, शून्यंक के लिए हम पहले समझाने के लिए बेसिक है ये एक्सरसाइज 2.1 का क्या है, बेसिक है। देखो ध्यान देना, एक्सरसाइज 2.1 का बेसिक समझना। बेसिक ये है कि इसमें कुछ ग्राफ बनाए जाएंगे, ध्यान देना। तुम लोग जानते हो इसे मूल बिंदु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। इसे x, इसे y, इसे y डैश और इसे y डैश, इस पे ये मूल बिंदु x, हाँ सॉरी x डैश, ठीक है, ध्यान देना। ये x डैश y डैश, इस पे पॉजिटिव नंबर, इस पे निगेटिव नंबर, इस पे पॉजिटिव नंबर, इस पे निगेटिव नंबर, बात सही है। मूल बिंदु होता है जिसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। आप पहले शून्यंक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, शून्यंक की। बोर्ड पे देखो, शून्यंक, शून्यंक को हम लोग मूल भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, मूल। अब शून्यंक को मूल भी बोलते हैं, ध्यान देना। शून्यंक वो होगा ग्राफ में जो सिर्फ एक्स अक्ष को काटेगा, जहां जहां एक्स अक्ष को टच करेगा वही उसका शून्यंक कहलाएगा। नहीं समझ में आया, देखो जैसे मैं एक ग्राफ बना देता हूं, एक ग्राफ ये बना, एक ग्राफ मान लो ये बना है। अब हमने कहा शून्यंक वो होगा जो x और x डैश को, मतलब x वाली लाइन को जहां जहां टच करेगा वही उसका शून्यंक होगा। तो x को कहां कहां टच कर रहा है, एक जगह पे, दूसरी जगह पे, तीसरी जगह पे और चौथी जगह पे। तो इस ग्राफ से इसका शून्यंक कितना होगा, इसका शून्यंक कितना होगा, 4 होगा। कितना होगा, 4। अच्छा इसका शून्यंक बताओ कितना होगा, इसका शून्यंक क्या होगा, इसका शून्यंक क्या होगा, इसका शून्यंक होगा 0। पूछो काहे, क्योंकि x को टच ही नहीं किया, कहीं से चला गया। x अक्ष पे कहीं ना कहीं टच करेगा तो वो शून्यंक कहलाएगा। जितनी बार टच करेगा वही उसका शून्यंक होगा, टच नहीं करेगा तो उसका शून्यंक नहीं होगा। जैसे ये 2 एग्जाम्पल तो नोट ही करना है हम लोगों को। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते, पहला एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल। एक तीसरा एग्जाम्पल छोटा सा यहाँ ले लेते हैं। मान लो ये ऐसे चला गया, भाई ये x है, x डैश है, y है और y डैश है। तो इसका शून्यंक कितना होगा, इसका शून्यंक कितना होगा, इसका शून्यंक 1 होगा। कितना होगा, 1। इतना सुंदर सुंदर छापो, ये आप लोग बेसिक में छाप लो। क्या किस में छाप लो, बेसिक में, कि इसका शून्यंक 4 है, इसका शून्यंक 0 है, इसका शून्यंक 1 है, मिटाला जाए। तो ध्यान देना भाई, ध्यान दो। शून्यंक वो होगा जो एक्स अक्ष को जहां जहां टच करेगा, खाली एक्स अक्ष को, वाई को टच करे या ना करे। देखो वाई को टच किया कहीं हमने माना, शून्यंक वो होगा जो एक्स अक्ष को टच करेगा वही शून्यंक होगा। इसकी प्रॉपर सही तरीके से जानकारी 2.2 में आप लोगों को मिलेगी। तो एक्स अक्ष को जहां जहां टच करेगा वही उसका शून्यंक होगा, जहां टच नहीं करेगा उसका शून्यंक 0 होगा। कहीं से भी टच करे उसका शून्यंक मिलेगा। अगर एक्स को टच नहीं करता है तो उसका शून्यंक हम लोगों को नहीं मिलेगा। बात समझ में आई, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, हम लोग चलते कहाँ, हम लोग चलते हैं 2.1 में। अक्ष को जहाँ जहाँ टच करेगा वो हमारा शून्यंक होगा। तो पहले में शून्यंक कितना है, पहले में शून्यंक कितना है भाई, शून्यंक कितना, उत्तर डाल के लिख लो या हाल हाल लिख लो ना। शून्यंक कितना है, शून्यंक हमारा 0। शून्यंक कितना है, इसमें शून्यंक कितना है, शून्यंक कितना है, इसमें शून्यंक हमारा है 1। शून्यंक कितना है, 1। इसमें शून्यंक कितना है, शून्यंक कितना है, 3। देखो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो 3। यहाँ पे एक जगह कर रहा था, यहाँ देखो, यहाँ पे देखो कितना, 2 जगह। तो इसका शून्यंक कितना होगा, शून्यंक कितना होगा, 2। अच्छा इसका शून्यंक कितना होगा, शून्यंक कितना होगा, 4 होगा। एक जगह 2, 3 और 1 4। अच्छा इसमें 1 2 3, तो इसका शून्यंक कितना होगा, 3 होगा। इतना छापो सुंदर सुंदर। ये आपका एक्सरसाइज 2.1 समाप्त हुआ।
ये आपका 2.1 समाप्त हुआ। सर बस देखो प्रश्नावली 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 2.2 का कौन है बेसिक, ध्यान देना बेसिक। देखो 2.2 में बेसिक क्या है कि इसमें जो बहुपद दिया होगा उसमें दो चीज़ें पूछेगा। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि शून्यंकों का योगफल बताओ और शून्यंकों का गुणनफल बताओ। तो ध्यान देना, जो प्रश्नावली 2.2 है उसका बेसिक क्या है, जैसे द्विघात बहुपद होगा तो हमारा बहुपद क्या होता है, ax² प्लस का bx और प्लस का c होता है। इसमें क्या क्या खेल है समझो। हमसे पूछेगा पहला शून्यंकों का योगफल, क्या पूछेगा, शून्यंकों का योगफल। पहला होगा शून्यंकों का योगफल, बोर्ड पे देखो शून्यंकों का योगफल। शून्यंकों का योगफल क्या होता है, शून्यंकों का योगफल होता है माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। गुणांक का मतलब पड़ोसी। ध्यान देना, ये बराबर मैंने यहाँ लगा लिया, वहाँ हाथ नहीं जा रहा है तो हमने यहाँ पे लगा लिया। ध्यान देना, अब शून्यंकों का योगफल में का फार्मूला क्या होता है, जहाँ पे शून्यंकों का योगफल होगा वहाँ पे क्या होगा, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब बोर्ड पे देखो तो माइनस तो लगेगा, x का गुणांक इसमें क्या है, x का गुणांक कौन है, b, x का गुणांक क्या है b, और x² का गुणांक कितना है a। इसका मतलब या तो लॉन्ग मेथड से याद रखो, इस शून्यंकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, या इसी चीज को आप क्या बोल दे सकते हो, -b/a। अगर ये था पहला, और देखो राज आ रहा है दूसरा, फिर लिखेंगे शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक। ध्यान देना, x² का गुणांक। अब देखो शून्यंकों का योगफल, अचर पद का मतलब c से, अचर पद जिसमें x वक्त ना लगा हुआ अचर पद, तो अचर पद क्या है c, और x² का गुणांक कितना है a। तो इसका मतलब अगर हम आपसे पूछेंगे कि शून्यंकों का योगफल क्या होता है तो बताओगे -b/a। हिंदी में बताना है तो बताओगे -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब हम पूछेंगे शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है तो आप बताओगे अचर पद बटे x² का गुणांक या c/a। नहीं समझे, कहाँ से आइए, बहुपद है। अब हम पूछेंगे शून्यंकों का योगफल क्या होता है तो b ले लेना, x के बगल वाला जो होगा यहाँ रखा जाएगा, x² के बगल में होगा यहाँ रखा जाएगा, शून्यंकों का योगफल निकल आएगा। अब शून्यंकों का गुणनफल निकालना होगा तो c का मतलब जो कांस्टेंट नंबर होगा वो रख लेंगे और x² का गुणांक रख लेंगे। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में नीचे देखो x² का गुणांक कॉमन है, दोनों के नीचे x² का गुणांक कॉमन है, ऊपर x का गुणांक है और नीचे में अचर पद है। तो ये नोट करो जल्दी से, ये आपका बेसिक है 2.2 प्रश्नावली का, ये बेसिक है।